Good morning, all of you. Good morning, friends. I hope you are all doing good since our last class. So, today, in this very beautiful morning, I am going to share a very small yet beautiful story with you, and I'm going to discuss with you the morale of the story, the message that the story carries, the rationale behind the story. Okay, I'm sure it's going to help you in taking your career decisions in your coming future. देखिए, हम सबका एक एक गोल होता है एंड वी आर ऑल ट्राइंग टू अचीव आवर गोल. ओके, तो अगर हम लोगों को कुछ बनना होता है, इफ़ यू वांट टू बिकम समथिंग, बनने से पहले कुछ होना भी होता है. मतलब अगर आप कुछ हो नहीं पाओगे, अगर आप कुछ होंगे नहीं तो आप कुछ बन भी नहीं पाओगे. until and unless you are being something or someone, you cannot become someone. ठीक है, तो आई होप this story and the message that the story carries will help you in changing your perspectives, changing your mindset, and the way you train yourself in your journey, in your career making journey, right? So let's start with the story. हम कहानी पहले आपको बताएंगे. कहानी बहुत ही छोटी सी कहानी है. मतलब ये एक चाइनीज़ एक बैम्बू ट्री होता है. चाइना में एक किस्म का बैम्बू ट्री मिलता है जिसको अगर आप प्लांट करते हो तो फॉर द फर्स्ट 5 years यू विल नॉट सी एनी विजिबल ग्रोथ. नो विजिबल ग्रोथ कैन बी सीन इन द फर्स्ट 5 years. ठीक है, एक छोटा सा पौधा आपको दिखेगा, अ टाइनी शूट अबव द सॉइल एंड नथिंग एल्स फॉर फर्स्ट 5 years. ठीक है, नो सिग्निफिकेंट ग्रोथ, नो विजिबल ग्रोथ इन द फर्स्ट 5 years. बट आफ्टर दैट, at the 6th year and 6th year onwards, suddenly it starts shooting up above the soil and it will reach up to at least 25 meters. Okay, और उससे भी बड़ा होता है. ठीक है, तो ये इतना बड़ा होता है कि जो कुछ दिन पहले प्योरली नेग्लिजिबल था, जिसको किसी ने देख नहीं पाता था, मतलब इतना उसका इम्पोर्टेंस नहीं था. व्हाट आई वांट टू मीन, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही कम था. नो visible growth was there. It suddenly starts growing in a manner कि nobody can neglect it now. इसको अभी दूर से भी सब लोग देख पाते हैं. इट कैन बी सीन फ्रॉम फार बिहाइंड. ठीक है, और इतना बड़ा होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब इसका जो पकड़ है ज़मीन के साथ, इसका ज़मीन के साथ पकड़ इतना मजबूत होता है कि कुछ भी नेचुरल कैलामिटीज़ आ जाती है, जैसे कि तूफ़ान हो जाए, आंधी हो जाए, कुछ स्टॉर्म्स वगैरह हो जाए, बाढ़ भी आ जाता है, फ्लड्स वगैरह, तो भी इसको कोई अप्रूट नहीं कर पाता है. मतलब ये अप्रूट नहीं होता है ऑटोमेटिकली. इट कैनॉट बी अप्रूटेड एट एन ईजी एफर्ट. ठीक है, मशीन से भी अगर आप इसको अप्रूट करने जाओगे तो यू विल हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. ये आसान नहीं होता है. मेरा कहने का मतलब ये सिंपल है कि दिस इज़ नॉट अ सिंपल टास्क टू अप्रूट इट. ठीक है, तो कहानी ये है कि ये 5 साल में तो आपको कुछ रिजल्ट ऐसे दिया नहीं था, लेकिन 5 साल बाद वो इतना रिमार्केबल और इतना सिग्निफिकेंट हो जाते हैं कि नोबडी कैन नेग्लेक्ट इट. आप इसको नज़र से हटा नहीं सकते. और इसका जो मतलब ज़मीन के साथ इसका जो संबंध है वो भी बहुत स्ट्रांग है. मतलब इसको कोई अप्रूव भी नहीं कर सकता. तो ये कहानी है. नेक्स्ट की अगर मैं आपको बताऊँ कि क्या रीज़न है इसके पीछे, ऐसा क्या हुआ जो जिसको बनने में 5 साल लग गया, जो हुआ 5 साल के बाद, क्या वो पहले 2 साल में या 3 साल में या 1 साल में नहीं हो पाता था? ऐसे क्या हुआ 5 साल में कि ये इतना, और सबसे सब मतलब उसके आसपास जितना भी पेड़ था, जितना भी पेड़ रहता है, आप ये जानते भी है बैम्बू ट्री ऐसे बहुत लंबा होता है, तो उसके साथ लगाने वाले जो भी ट्रीज थे, जो भी प्लांट्स थे, वो सबको छोड़ के आगे चला जाता है और सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होता है. तो ऐसा क्या हुआ 5 साल में? ठीक है, तो ऐसे क्या हुआ है 5 साल में? दिस इज़ वेयर दी मैसेज लाइज. आई मीन दिस इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास कि ये क्या है उसके अंदर कि 5 साल ने इसको 5 साल लग गए इसको बनाने में. और वही रेलिवेंस, वही कहानी का जो रेलिवेंस है, उसी आंसर का जो उसका आंसर है कि हुआ क्या था 5 साल में, यही मैं आपको रेलिवेंस समझाना चाहता हूँ कि हम लोगों की ज़िंदगी के साथ भी इसका कुछ रेलिवेंस है. वही मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ. आई एम ट्राइंग टू जस्ट पुट द मैसेजेस फॉर यू. आई एम जस्ट पिकिंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली, नथिंग एल्स. ओके, नाउ लेट मी टेल यू हुआ क्या था ये 5 साल में. देखिए, नंबर 1 ये है कि पहला ये इट इट कीप ऑन डिपेंडिंग इट्स रूट्स इनसाइड द सॉइल, so I mean so deeper and deeper that it can survive on its own for the coming 50, 60, 100 years. अगले
50, 60, 100 साल तक इसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है. वेदर यू विल वाटर इट और नॉट, इट डजेंट मैटर, इट विल सर्वाइव ऑन इट्स ओन. इट विल एक्सट्रैक्ट ऑल द नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाई इट्स ओन एफर्ट. इस ज़मीन से अपने आप खींच लेता है. इतना इसका सेल्फ डिपेंडेंस बन जाए. तो पहला है कि ये सेल्फ डिपेंडेंट बनना कोशिश करता है पहले 5 सालों में. कैसे? वो अपने रूट्स को अपने अंदर, मिट्टी के अंदर बहुत दूर तक पहुंचा देता है और बाहर उसका कोई रिजल्ट्स नज़र नहीं आता. कीप दिस थिंग इन माइंड. नंबर 1. नंबर 2, अपार्ट फ्रॉम डीपनिंग द रूट्स, ये क्या होता है कि इसका जो मिट्टी के साथ जो पकड़ होता है, ये पकड़ इतना मजबूत बनाता है, इतना मजबूत बनाता है कि अगले 50, 60, 100 साल तक कुछ भी आता है, कुछ भी बाढ़ कुछ आ जाता है, तो ये अपने आप को एंड्योर कर पाता है, अपने आप को रेजिलिएंट कर पाता है. मतलब इसका रेजिलियंस इज एट रीच्ड एट दैट लेवल कि नथिंग कैन इजीली अपरूट इट. क्यों? क्योंकि इसका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाया हुआ है. ये इसका फाउंडेशन इतना स्ट्रांग बनाता है, मिट्टी के साथ इसका संबंध इतना पकड़ होता है, इतना मजबूत बनाता है कि कुछ भी आके इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है. दैट इज़ द सिंपल थिंग दैट आई वांट टू मीन फ्रॉम दिस स्टोरी. ठीक है. तो एक तरफ से ये सेल्फ डिपेंडेंट होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है कि ये फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाता है, तभी जाके ये आगे चल के सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करता है और जो लाइफ स्ट्रगल होता है इसमें ये जीत जाता है. ठीक है. इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पहले 5 सालों में कोई भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ इसने डिलीवर नहीं किया है. अब आता है इसका लास्ट पार्ट कि why am I sharing this story with you? Why am I discussing the moral and the rationale of the story with you? See, I found you guys are someone a researcher, someone a teacher, someone professor, someone entrepreneurs, someone a businessman. Whichever in field we are working, we are trying to fix, we are trying to achieve something as goal. The goal is already set up and we are all trying to achieve the goal. We are running and running and running and keep trying, right? तो हम में से कभी कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम लोग बहुत जल्दी रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं. हमको ये लगता है कि 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अभी भी वो रिजल्ट्स आ नहीं रहा है. हम लोग एफर्ट दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी नहीं आ रहा है. तो मैं आपको ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि इट विल चेंज द वे यू ट्रेन योर सेल्फ. आपको ये चीज़ जानना होगा कि ग्रोथ जो है इट टेक्स टाइम एंड इट वर्क्स इन साइलेंस. ठीक है. आप एक बार फेल हो रहे हो, दूसरी बार फेल हो रहे हो, तीसरी, चौथी, 5th अटेम्प्ट में भी आपने फेल हो गया कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए. ठीक है. लेकिन आपके साथ कोई था जो कि पहले अटेम्प्ट में पास हो जाता है. तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड हु हैव जस्ट क्रैक्ड एन एग्जाम एट अ वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड यू डिडंट. ये फ़र्क नहीं है कि उसने पास हो गए जल्दी और आप नहीं हो पाए. फ़र्क ये है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि क्या आपको डिफीट कर सकता है और यू कैन teach 100 students और 100 others like you. आप सिखाने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, एलिमेंट्स ज़्यादा है, क्योंकि आपने फेल्योर देखी हुई है. और फेल्योर के बाद भी अगर आप रुकते नहीं है एंड यू कीप ट्राइंग, वन डे सक्सेस विल मेक द नॉइस फॉर यू. ठीक है. तो फ़र्क क्या है आप और उसमें? फ़र्क ये है कि आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपको लूप होल्स पता है, आपको ये पॉइंट्स पता है कि वर्ड द पर्सन गेट डिफीटेड और यू कैन टीच many students और many others like you, but he cannot. Okay. तो आपने एक्चुअली किया क्या है? ये हम लोग जो एफर्ट्स डालते रहते हैं और हम लोग जो जल्दी रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं, ये तरीका से थोड़ा सा डिफर होके हम लोगों को क्या करना है कि वी हैव टू फोकस ऑन कीपिंग द फाउंडेशन मच मोर स्ट्रॉन्गर. इसे सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं. यू हैव टू इन्वेस्ट इन 3 थिंग्स. नंबर 1, कुछ बड़ा अगर आप हासिल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग बिगर, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग रिमार्केबल, कुछ बड़ा अगर आपका सोच है, आप अगर कुछ बड़ा जगह पहुंचने चाहते हो, तो आपको 3 चीज़ के बारे में बहुत ही फोकस्ड होना होगा. 3 चीज़ के बारे में यू हैव टू कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड. नंबर 1, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम. आपको टाइम देना है. यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट. आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते. ठीक है. टाइम लगेगा, टाइम आपको देना है. 1 बार, 2 बार, 3 बार, बार आपका फेलियर आता है. यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड स्टार्ट अफ्रेश एवरी टाइम यू हैड अ फेलियर. नंबर 1. नंबर 2, एफर्ट. आपको कंटिन्यूसली एफर्ट डालना है. यू हैव टू कीप ट्राइंग एंड ट्राइंग. एक मूवी था कोशिश, शायद आपने देखी होगी, बहुत पुराना मूवी था, मैंने देखा हुआ था, अभी तो मैं भूल भी गया हूँ. एनीवे,
इट्स क्वाइट रेलिवेंट टू दिस टॉपिक कि कोशिश आपको जारी रखना है। कोशिश एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक जगह से लेके ऐसी जगह पहुंचा सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। और एक ये भी एक बात है कि अगर आपको कुछ अगर आपको कुछ बड़ा बनना है, जैसे कि द बैम्बू ट्री इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज इन द वर्ल्ड, राइट, यू नो दैट। अगर आपको बड़ा बनना है, अगर आपको कुछ अलग बनना है, तो आपको कुछ अलग सेक्रीफाइस भी करना होगा अनलाइक द अदर्स। वो सेक्रीफाइसेस क्या है? नंबर 1 है टाइम, नंबर 2 है आपको इम्पेशेंस सेक्रीफाइस करना है, मतलब पेशेंट होना है, आपको पेशेंस जारी रखना है। एंड नंबर 3 इज़ अ फाउंडेशन। आपका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे तो क्या होगा, आगे जाके आपका जर्नी में ये कभी कभी उतार चढ़ाव आ भी जाता है। डिस्ट्रप्शंस यूज टू कम इन करियर, इन जॉब लाइफ, इन पर्सनल लाइफ, कुछ भी हो जाता है तो आप अपने आप को होल्ड कर पाओगे, ठीक है। मतलब यू विल नॉट फॉल बैक, यू विल नॉट फॉल बैक, आई मीन यू विल होल्ड योर सेल्फ। आप गिरते नहीं हो, आप होप भी लूज़ नहीं कर सकते हो, आप उसके आगे भी फाइट करके जा पाओगे, क्योंकि आपका जो पकड़ है, पकड़ मजबूत है। कुछ भी डिस्ट्रप्शन आता है तो आप गिरते नहीं हो। ये सीख हमको मिलता है। ये जो आपको मैंने पेड़ की कहानी मैंने जो बताई, वो कहानी से आपको ये, हम लोगों को ये सीख मिलता है जो मैंने आपको डिलीवर करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यही चीज़ है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट ग्रोथ टेक्स टाइम एंड इट हैपेंस इन साइलेंस, ठीक है। कभी कभी जल्दी जो है, ईजियर जो रिजल्ट्स होती है, वो रिजल्ट्स सस्टेन नहीं करते। मतलब अचीविंग द सक्सेस, आई मीन अचीविंग सम गोल इज नॉट ओनली कॉल्ड सक्सेस, आपको उसको सस्टेन भी करवाना है, राइट। यू हैव टू स्टे एट दैट हाइट। आप वो लिमिट पे पहुंच गए लेकिन आप स्टे नहीं कर पाए, क्योंकि एंड्योरेंस नहीं है, क्योंकि आपके पास ताकत नहीं है कि आंधियों को झेल पाए, तो आप कोई भी टफ सिचुएशन आएगा तब गिर जाओगे, राइट। तो आपको अगर गिरना नहीं है तो आपको पहले वो टाइम देना है जो टाइम आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस या फिर सेल्फ डेवलपमेंट में आपको अगर इन्वेस्ट करोगे तो वो आपका वो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे आप कभी गिरते नहीं हो, ठीक है। तो दिस इज़ द थिंग आई वुड लाइक टू share with you, the small story, but the rationale, but the message is much bigger and relevant in your daily life as a researcher, as an academician, as a student, as a teacher, as a professor, as a businessman, anyone in the field you're working for. But this holds a very good message to everyone working or trying to achieve some goal. Thanks for being with me, thanks for listening to me, thank you very much.